ज़बूर 37 उसकी पहली 4 आयत। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पे रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काटे जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावन में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आज हम जो ज़्यादा गौर करेंगे चौथी आयत पे है कि खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। पूरा हालेलुया। इससे पहले कि तशरीह की तरफ चले, ज़बूर की इन्फो है, उस पर चंद बातें करता हूँ। ज़बूर की इंफॉर्मेशन है। टोटल जो हमारे पास ज़बूर हैं वो 150 ज़बूर हैं, और जिनमें से बुजुर्ग दाऊद के जो ज़बूर हैं वो 93 से 95 ज़बूर जो हैं वो बुजुर्ग दाऊद के हैं। और ये ज़बूर की जो किताब है बिफोर द क्राइस्ट, मसीह से पहले BC 970 में लिखी गई और फिर 1010 तक इसका बयानिया जो है वो जारी रहा। ज़बूर जो हैं इन्हें मज़ामीर भी कहा जाता है, इन्हें पोएम भी कहा जाता है, इन्हें मौसीकी की किताब भी कहा जाता है। और ज़बूर की किताब की अफादियत और अहमियत यह है कि 3 बड़े मज़ाहब जो हैं ज़बूर की किताब पर ईमान रखते हैं, जिनमें यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम। और ये ज़बूर जो हैं ये मसीह की आमद के मतलब, शिफा के मतलब और इंसान और सयून और कलीसिया की तरक्की के मतलब जद्दोजहद करते हुए हमें नज़र आते हैं। इसमें सुलेमान के ज़बूर हैं, आसफ के हैं, बुजुर्ग दाऊद के हैं और बुजुर्ग मूसा के। ज़बूर की किताब हमेशा हमारे लिए बरकत का सबब रही है, और इन आयात को हम कलाम में हमेशा पेश करके कलीसिया को गर्मजोशी की तरफ लेके जाते हैं। और ये जो ज़बूर 37 उसकी पहली 4 आयात हैं, ये बेहतरीन आयात हैं। और चौथी आयत जो है उसको हम ज़्यादा बयान करेंगे कि खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा। ज़बूर की इंफॉर्मेशन के बाद आइए अब इसकी तफसीर और तशरीह की तरफ चलते हैं। पहली बात जो लिखी गई है पहली आयत में, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पे रश्क ना कर। बाज़ुकात हम खुदावंद के लोग होते हुए जब गैर ईमानदारों की तरक्की को देखते हैं, उनकी कामयाबियों को देखते हैं, उनकी फतोहात को देखते हैं, तो हम ये कहते हैं खुदावंद ये तो तेरे लोग भी नहीं हैं, इन्होंने तो इतना वक्त भी इबादत और शराफत में नहीं गुजारा है, तो भी खुदावंद ये किस तरह से इतनी तरक्की करते हैं, जबकि हम तो तुझसे जुड़े हुए हैं, हम तो जाहिद व आबद हैं, हम तो सब और कतार बांध खुदावंद तेरे सामने सरबसजूद होते हैं। हमारी उतनी तरक्की नहीं है जितनी कि उनकी तरक्की है जो इबादत नहीं करते हैं, और हम बेजार होते हैं। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, हम इबादत छोड़ देते हैं। छोड़ो इबादत का क्या फ़ायदा, काम काज करें। कलाम उनको हौसला अफजाई देते हुए कहता है, तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो, परेशान ना हो कि वो तरक्की कर गया और मैं रह गया, वो बढ़ गया और मैं रह गया, वो कामयाब हो गया और मैं रह गया। तू इस वजह से बेजार और परेशान ना हो। और अगली बात में कहता है, तू इन पर रश्क ना कर। रश्क आप समझते हैं उर्दू का वर्ड है जिससे मुराद है इनसे हसद ना कर।
रश्क से मुराद है हसद ना कर, रश्क से मुराद इनसे हसद तू ना कर। और फिर ये कि इनकी कामयाबी पे तू परेशान ना हो। सो याद रखिएगा, खुदा का कलाम मोइन वक्त पे झाड़ियां और कांटों को काटने की कुदरत रखता है। मुझे नहीं पता कितने बेजार हैं और कितनी देर से पिसे हैं, बीमार हैं या गुर्बत का शिकार हैं, और वो ये कह रहे हैं अपने दिल के अंदर, हाय खुदा बड़ी इबादत की है डट के जम के, पर बात नहीं बनी। पता नहीं दुआ चर्च से बाहर जा रही है नहीं जा रही है, हमारे कमरों से बाहर जा रही है कि नहीं जा रही, या मेरे ही कान मेरी आवाज़ को और मेरी दुआ को सुनते हैं, तेरे कान हाय मेरे मालिक क्या मेरी आवाज़ को नहीं सुनते हैं। तो हम इस तरह से बात करके हुजूर ये खुदाबंदी में या अपने अंदर ये बात करके जलन और घुटन का शिकार होते चले जाएं। कलाम बर वक्त बात करता है, तू बेजार ना हो बच्चे, तू परेशान ना हो। इनके नतीजे जब आएंगे, इनके नताए जब आएंगे, इनके जब इम्तहानात के नंबर जब आएंगे, तब तुझे पता लगेगा कि ये पास हैं ये या फेल हैं। इस वजह से तू परेशान ना हुआ कर और तू अपना काम कर। तू क्या कर? अपना काम कर, बेजार ना हो। तू हसद ना कर दूसरों से और रश्क ना इन पे कर कि वो बढ़ते चले जा रहे मैं पीछे रह गया। नहीं, तू परेशान ना हो, हसद ना कर। पहली आयत। और दूसरी आयत में कहते हैं क्योंकि वो घास की तरह जल्द काटे। अच्छा जी, अब आइए अंजाम पे। हम तो बेजार होते हैं, खुदावन वो बढ़ गए जो गैर ईमानदार हैं, जो इबादत से गाफिल है, गैर जिम्मेदार है, गैर शरई रवैये रखते हैं, खुदावन वो बढ़ गए और खुदावन हम पीछे रह गए। तो कलाम बात कर रहा है आप जनाब से, मुझ जनाब से। सो समात कीजिए, कलाम क्या कर रहा है कि वो घास की तरह, सब्जे की तरह जल्द काट दिए जाएंगे। बोलो हालेलुया। तो हम फिर क्यों बाजार हों? खुदा हमें सिखा रहा है कि वो काट दिए जाएंगे, सब्जे की तरह उड़ा दिए जाएंगे, उड़ जाएंगे। तू बेजार ना हो। अच्छा खुदावन ठीक है, मैं बेजार नहीं होता क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि वो तो काटे जाएंगे, मैं कायम रहूंगा। हालेलुया। मैं मकबूल रहूंगा, मैं कामयाब रहूंगा। क्यों? इसलिए कि तेरे कलाम ने मुझ तक अजीम तसल्ली को पहुंचा दिया है कि तू इनके सबब से रश्क ना कर, इनके सबब से जलन और घुटन का शिकार ना हो। हाय वो तरक्की कर गए, हम पीछे रह गए, इनके सबब से तू जलन और घुटन का शिकार ना हो। सब्जा की तरह जल्द काट दिए जाएंगे। तीसरी आयत में नसीहत करते हुए खुदावन का कलाम कहता है बुजुर्ग दाऊद के वसीला से, खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर। खुदावन पर तवक्कल कर और बेजार ना हो, रश्क ना कर, हसद ना कर। खुदावन पर क्या कर? तवक्कल कर, भरोसा रख। और क्या कर? हम बास का दूसरों की तरफ देख के खुदा पर तवक्कल करना भी छोड़ जाते हैं और फिर दूसरों की तरफ देख के नेकी करना भी छोड़ जाते हैं। तो कलाम हमें एक मर्तबा फिर उभारता और उकसाता है कि तू अपने रवैये, अपने रूहानी लहजे से बाज ना। खुदावंद पर तवक्कल कर और क्या कर? नेकी कर। मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से क्या पा? खुदा की वफादारी, खुदा के कलाम से क्या पा? परवरिश पा। बोलो हालेलुया। सो एक मोमन को, एक जाहिद को, एक आबद को, एक नमाजी को, एक मुबल्लिग को जो बेजार होता और रश करता गुनाहगारों के बढ़ जाने पर, खुदावन का कलाम फरमाता मुल्क में आबाद रह, बेजार ना और रश्क ना कर, और खुदावन के कलाम से क्या पा? परवरिश पा। हालेलुया। सीखता जा, घास की तरह वो जल्द काट दिए जाएंगे। बोलो हालेलुया। वो घास की तरह जल्द काट दिए जाएंगे। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदावन का कलाम अब तक क्या रहेगा? कायम रहेगा। बोलो हालेलुया। खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। गुनाहगार जल्द सब्जे की तरह, घास की तरह काट दिए जाएंगे। सो ये उन लोगों से बात की जा रही है जो बेजार हैं, जो रश करते हैं कि तू तसल्ली रख, तेरे लिए भी अजर है। तू खुदावंद के कलाम से क्या पाता जा? परवरिश पाता जा। खुदावंद में तू बढ़ता जा और तू ना रुक। हालेलुया।
सो हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बल्कि हमें खुदावंद में परवरिश पाते चले जाना है, ताकि हमारे जब नताइज आए तो हम आसमान की बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल किए जाएं। चौथी याद, यहां पर मैं कुछ देर के लिए ठहर जाऊंगा। आयत नंबर 4 में है, खुदावंद में क्या रहा है। अब किससे ये बात की जा रही है? खुदावंद में किससे बात की जा रही है? जो बेजार है, जो रश करता है, गुनाहगार बढ़ गए, उनसे बात की जा रही है। नेकी कर, खुदावंद में परवरिश पा, और खुदावंद में क्या रहा है, तू क्या काम कर खुदावंद में। अब मुझे नहीं पता कितनों के रवैये जो कितने बेजार हो चुके और खुदावंद से बिगड़ चुके हैं। खुदा का कलाम उन्हें यह कहता है कि उसमें तू क्या रह, मसरूर रह। खुदावंद में तू मसरूर रह, तो लिखा है वो तेरे दिल की मुरादें भी पूरी करेगा। हालेलुया। तेरे दिल की मुराद क्या करेगा? पूरी करेगा। हालेलुया। तू खुदावंद में मसरूर है। खुदा का कलाम बुजुर्ग दाऊद की निस्बत हवाले से, जरिए से ये बता रहा है कि तू बेजार ना हो, तू जलन ना कर, तू रश्क ना कर। ये घास की तरह काट जाएंगे। तुझे करने के लिए मैं होमवर्क देता हूं, तुझे करने के लिए ये मैं काम देता हूं। तू ये कर कि खुदावंद में मसरूर रह, तो तू भी कामयाबी पाएगा, तू भी बढ़ेगा, तू भी फतह पाएगा, और तू भी आगे 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 विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुराद को भी क्या करेगा? पूरा करेगा। तू अपना काम कर, दुनिया अपना काम कर रही है, तू अपना काम कर, तू मुझ में मसरूर रह। आई विल गिव यू सक्सेस, I will give you victory, I will give you all those things whatever you have in need। तू मुझ में मसरूर रह, मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। हालेलुया। सो जामन खुदा और उसका कलाम है। खुदा का कलाम इस बात का जामन है कि मोमिनीन जो सब बांध कतार बांध इबादत के लिए खड़े होते हैं, वो याद रखें, आप अपनी इबादत में लगे रहें, फरिश्ते आपको बढ़ाना शुरू कर देंगे। फरिश्ते आपकी झोली में बरकत और मुरादें लेकर के आएंगे और कहेंगे तूने मांगा था, तुझे अता हुआ। और फिर वो आयत आपकी जिंदगी में पूरी होगी कि खुदा अपने महबूब को सोते में अता कर देता है। सो आप अपनी इबादत में मशगूल रहे, खुदावंद में मसरूर रहें, वो आपके दिल की मुरादों को क्या करेगा? पूरा करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो हमें करने के लिए काम दिया गया है, और वो ये कि खुदावंद में मसरूर रह। तू इबादत कर, तू चिराग जला इबादत का, दुआ कर, कलाम पढ़, रोजा रख, रफाकत रख, रोटी तोड़, शीरा ले, तो इसमें मशगूल रह। ऑटोमेटिकली ऑटो हो जाएंगी तेरी बरकत, और तू ये कहेगा मुझे तो पता भी नहीं चला, और मेरे सारी ज़रूरतें और मेरे सारे काम खुदा ने पूरे भी कर दिए हैं। हालेलुया। आप गवाहियों और गवाहियों और गवाहियों के साथ आएंगे। रहना आपने खुदावंद में मसरूर है, हटना नहीं आपने पीछे। गुनाहगारों की कामयाबी और तरक्की को देख के आपने इबादत में जमे रहना है, खुदा के साथ जुड़े रहना है। खुदावंद आपको बढ़ाता चला जाएगा। इसका जामन, इसका ग्रंटर कलाम है, उसमें मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें क्या करेगा? पूरी करेगा। मसरूर रहना, ऊपर देखिएगा सारे, मसरूर रहना की हालत है। और मैं जब देखता हूं कि माएं अपने बच्चों में मसरूर हैं, उनको बच्चों के अलावा अजीम कुछ नजर नहीं आता। माँ अगर बच्चे को छोड़ के बाजार चली जाए तो वो शॉपकीपर से भी कहेगी भाई जरा जल्दी कीजिए, मुझे चीजें दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है, वो भूखा है, जल्दी कीजिए, मैंने वापस जाना है। तो वो अपने बच्चे की तरफ पलटेगी ताकि मैं उसे देखूं। और ये इस पोर्शन को कहते हैं कैफियत। बच्चे की कैफियत उसके सर के चांद तक, पांव के तलवे तलवे तक, चांद तक छाई हुई है। बच्चा बच्चा बच्चा, मेरा बच्चा, मैंने बच्चे को दूध पिलाना है, मैंने बच्चे को नहलाना धुलाना है, मैंने बच्चे को देखना है, हाय कहीं गर्म और सर्द मौसम का शिकार ना हो जाए, बीमार ना हो जाए। पहुंचूं अपने बच्चे को, देखूं अपने बच्चे को, और उसे धूप और छांव में तमीज़ दूं, धूप और छांव में उसे महफूज करूं। बच्चे की कैफियत उस पर तारी रहती हैं। और ये लफ्ज़ जो मसरूर होने का है, अगर मैं वहां पर लेके जाऊं तो ये लफ्ज़ उस पर आके ठहर जाता है कि माँ बच्चे की पालना पोसना में मसरूर है। माँ बच्चे को नहलाने धुलाने पालने पोसने में मसरूर है।
याद रखेगा यही लफ्ज अब रूहानियत पे अप्लाई करें। क्या मैं ये कहता हूं मैं चर्च नहीं गया, मेरे कितने चर्च छूट गए, हाय मुझे चर्च जाना है, पीछे हटो। लाइट है या नहीं है, मुझे इबादत के लिए बढ़ना है, मुझे कलाम सुनना है, मुझे रोटी और शीरे की इबादत में शरीक होना है, हाय मुझे रफाकत करना है। क्या ये हालत हम पर है? क्या हम इबादत के लिए तड़पते हैं कि इबादत के लिए पहुंचे? काफी अरसा हो गया मैंने गीत नहीं गाए, दुआ नहीं की, काफी देर हो गई, मुझे जाना है, मुझे मेरा बुलावा है, मेरी बरगज़िदगी है, मुझे इबादत के लिए पहुंचना है। अगर तो आपका रवैया ये है कि आप इबादत के लिए तड़प रहे हैं, दुआ में बैठने के लिए, रोजे में, रफाकत में, खुदा के लोगों के लिए कन्वेंशन और सेमिनार में जाने के लिए आप तड़प रहे हैं, तो याद रखिएगा आप मसरूर हैं। हालेलुया। और मसरूर अपनी जगह पे पहुंच जाता है। हालेलुया। मसरूर अपनी जगह पे आता है और उस कैफियत में लुत्फ अंदोज होता है, जैसे माँ बच्चे में लुत्फ अंदोज होती है। रूहानी बंदा याद रखिएगा खुदा की हजूरी में लुत्फ अंदोज होता और मसरूर होता है। हालेलुया। और कहता है आज तो बड़ा मसा था, आज तो कलाम बड़ा वधिया था, आज तो कलाम से हमें बड़ी बरकत मिली है, आज तो हम मसा से भर गए, आज तो खुदा के रूह ने मुझसे बोला और कलाम किया है। हम रूहानी नशा के आलम में बढ़ते चले जाते हैं और मसरूर होते हैं। और यही वो हालत है जिसमें नवाज़िशें की जाती हैं, जिसमें नवाजा जाता है, जिसमें मुरादवंद किया जाता है, जिसमें झोलियां भरी जाती हैं। जब आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक इबादत करने वाले नहीं, जुमला गौर से फरमाइएगा, इबादत करने वाले नहीं बल्कि आप इबादत बन जाते हैं, आप नवाज दिए जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप इबादत करने वाले नहीं बल्कि आप आज खुद से इबादत बन जाते हैं। तो आप अट्रैक्ट करते हैं एंजेलिकल फोर्सेस को, फरिश्तों को, खुदा की कुदरत को कि वो आए और इस मुकद्दस की मुराद को पूरा कर दें। हालेलुया। आमीन। सो मसरूर रह, खुदावंद में क्या रहा है? जब दुआ के लिए कहा जाता तो दुआ नहीं अच्छे तौर से कर पाते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा जो नहीं कर पाते। कलाम है तो कलाम नहीं हम पढ़ते। तो जब मसरूर होंगे तब हम बरकत को हासिल करेंगे। आइए इसके साथ मैं अगले हिस्सों में दाखिल होता हूं, गौर से सुनिएगा, मुंह पर रखिएगा। खुदावन में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुराद पूरी करेगा। कौन करेगा? आई कैन नॉट फुलफिल योर डिजायर। मैं आपकी तमन्ना, आपकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता हूं, बरमला इस बात का बयानिया और इजहार करता हूं। ना ही ये मोमिनीन जो सफ़े अव्वल के हैं आपकी मुराद को अगर कोई पूरा कर सकता है तो जिसकी बाबत कलाम में लिखा है वो ही कर सकता है। खुदावंद में मसरूर रहे, वो यानी खुदा तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा? पूरा करेगा। बंदे तो जरिए हैं, टूल हैं। ये दुआ की फलां के लिए तो उसने शिफा पाई, बरकत उसे मिल गई। देने वाला खुदा है, बंदे टूल और जरिया हैं। सो इबादत, परस्तश और शुक्रगुजारी खुदा ही की करी जानी चाहिए जो हमारे दिल की मुरादों को क्या करता है? पूरा कर देता है। हालेलुया। पहली बात कि वो खुदा है जो दिल की मुरादों को पूरी करता है। अब दूसरी बात मेरी गौर से सुनिएगा। प्यासे के लिए कलाम पानी है और इल्म तलबगार का है जो इसकी तलब करता है, और कलाम उसका है जो जी जान से इसे प्यार करता है। इसके अंदर यह बात लिखी है कि खुदावंद में मसरूर है। अच्छा, मैं कहता हूं खुदावंद देख, मैं तो इतना मसरूर नहीं हूं, तो कब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी? सवाल है अनिला जाज, खुदावंद मैं इतना मसरूर नहीं है, कब मेरी मुराद पूरी होगी? मेरे पास तो वो दवाइया झोली भी नहीं है कि मेरे पास दवाइया झोली है, मैं कहूं कि यहाँ तो अंबार हैं, अंबो हैं, पहाड़ बने हुए हैं, दुआओं के मैंने इतनी ज़्यादा दुआएं की हैं और मेरी उम्मीद का बच्चा अब निकलेगा और मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मेरे पास तो खुदावंद कोई ऐसी दुआ नहीं है, ना इतना ज़्यादा मैं कोई ईमानदार हूँ, मैं तो कमज़ोर लागर और रूहानी तौर पर ज़ईफ़ हूँ। खुदावंद खुदा देख, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, फिर मैं क्या करूँ? मैं तो मसरूर नहीं हूँ। मैं अब उनसे बात कर रहा हूँ जो मसरूर नहीं है, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो मसरूर नहीं है। तो आप एक काम करें, आप उस शख्स के पास जाएं जो मसरूर है। हालेलुया। जो मसरूर है।
आप मसरूर नहीं है, कोई बात नहीं, होना चाहिए, अच्छी बात है। कलाम के मुताबिक आपको मसरूर होना चाहिए खुदावंद में। लेकिन अगर आप समझते हैं मैंने दिन और रात की जॉबें पकड़ी हुई हैं, मैं दिन और रात बच्चों को खिलाने पिलाने में लगी हुई हूं, तो मुझसे तो उस तरह से ना कलाम पढ़ा जाता, ना मैं उस तौर से दुआ कर पाता हूं, तो मैं खुदावंद क्या करूं, तू मेरी मदद कर। तो कलाम फरमाता है कि अगर तू मसरूर नहीं हो सकता तो जा किसी ऐसे शख्स के पास जा जो मसरूर है, वो तेरी झोली भर देगा, वो तेरे लिए बरकत को ले आएगा, क्योंकि मेरा मसा, मेरी हजूरी हमेशा मसरूर शख्स पे रहती है और वो तेरे लिए बरकत को लेकर के आएगा। तो दूसरी बात, पहली बात खुदा मसरूर की झोली भरता है, दूसरी बात मैं मसरूर नहीं हूं तो क्या करूं, फौजिया मैं क्या करूं, मोनिका मैं क्या करूं, अजीम भाई मैं क्या करूं। तो आप उसके पास जाएं जो मसरूर है खुदावंद में। हालेलुया। आपके नवाही में, आपके गिरदो नवा में कई एक अच्छे खादम, कई एक बहनें जो खुदावंद में मसरूर हैं, आप उनसे कह सकते हैं प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी फ़लाँ डिज़ायर है, हमारी फ़लाँ किस्म की सिकनेस है, बीमारी है, ख्वाहिश है, तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए। और जब वो जो मसरूर है दुआ करेगा तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पहले नंबर पे खुदा मसरूर की दुआ का जवाब देता है। आप मसरूर नहीं है तो पे आ जाइए, उसके पास जाइए जो खुदावंद में मसरूर है। आमीन। खुदावंद में वो क्या है, जाएंगे जो खुदावंद में मसरूर है। आइए इस पे मैं चंद बातें करता हूं। मत्ती रसूल की अंजील उसके 14वें बाब की 25वीं आयत से आगे तक जाते हैं तो हमें यहां पर एक वाक्या नजर आता है। 28वीं आयत तक मैं पढ़ता हूं। आइए इस वाक्या को देखेंगे कि ये क्या है और फिर इसकी तफसीर और तशरीह की तरह चलते हैं। मत्ती रसूल की इंजील इसका 14वां बाब उसकी 25वीं आयत। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे भूत है, डर कर चला उठे। 22वीं आयत। यीशु ने उससे कहा खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। 28वीं आयत। पतरस ने जवाब में कहा ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। उसने कहा आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। इमाल ही की किताब उसके 3रे बाब की पहली आयत में है। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के दरवाजे पर बैठा देते थे, जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। 3री आयत। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने इस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख, और वो उनसे मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। 6ठी आयत। पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, मगर जो कुछ मेरे पास है तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए। 2 हवाला जात हमने पढ़े। मत्ती रसूल की इंजील 14वें बाब की 25वीं आयत से लेकर के 28वीं आयत तक, और अमाल 3 बाब की पहली आयत से लेके हमने 6ठी आयत तक पढ़ा। मत्ती रसूल की इंजील का मतलब है खुदा की बख्शिश। मत्ती का मतलब है खुदा की बख्शिश, और अमाल का मतलब है जो अमल की जमा हो। अमल की जमा अमाल कहलाता है। आइए इन बातों पे अब थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। ये हमें 2 रेफरेंसेस मिलते हैं, झील पे चलना और लंगड़े का सीधा हो जाना। खुदा के लोगों, कलाम में लिखा है कि रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। यीशु मसीह पास है और शागिर्द डर गए, घबरा गए, कहने लगे कि ये तो कोई भूत है, घोस्ट है। घोस्ट है तो क्या किया? जब वो डर गए और खौफजदा हुए, यीशु ने कहा टेक हार्ट, डरो मत, मैं हूं। और जब ये आवाज पतरस ने सुनी तो पतरस ने कहा कि ऐ खुदावन तू है और पानियों पर चल रहा है, मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानियों पर चल सकूं। पतरस ने कहा मैं भी पानियों पर चल सकूं। तो मसीह ने उससे क्या कहा? आ। मसीह ने उससे कहा आ, और वो पानियों पर चलने लगा। बोलो हालेलुया।
ये वो पतरस है, मसीह की मिनिस्ट्री के दरमियान भी लोग इसके वसीला से शिफा पाते थे, और मसीह की मिनिस्ट्री के बाद भी लोग इसके वसीला से मौजज़ात और बरक़ात को हासिल करते थे। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये खुदावंद के साथ साथ है, दुआ करता है, मसीह की मिनिस्ट्री में ये मौजूद है, दुआ और रोज़े में रुकने वाला, मसीह के साथ चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट हालतें हैं। मसीह पानियों पर और कश्ती में पतरस और शागिर्द है। अब ये चलना चाहता है, अब ये पानियों पर क्या करना चाहता है, चलना चाहता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि पानी पे कदम रख सके। इतनी हिम्मत नहीं कि पानी पर कदम रखे, क्योंकि जानता है कि इससे पहले भी जब पानियों पे कदम रखा था तो डूब जाते हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं, पानी गहरा है। लेकिन जब यीशु को चलते देखता है तो कहता है, खुदा मुझे भी बता, मैं भी आऊं। और मसीह ने कहा आ। अब ये बात आप समझिए, इस बात को, पतरस खुदावंद में मसरूर है, लेकिन उस कदर नहीं। सुने मेरी बात, पतरस खुदावंद में मसरूर है, लेकिन उस कदर नहीं। ये जिम्मेदारी के साथ जुमला मैं कह रहा हूं, पतरस खुदावंद में मसरूर है, लेकिन उस कदर नहीं। अब इसकी डिजायर क्या है, अब इसकी तमन्ना है, अब ये समझता है कि यार मैं तो मसरूर तो हूँ, लेकिन उस कदर नहीं मसरूर हूँ कि मैं अपने तई अपने आप से पानियों पर मैं चल सकूँ। लेकिन ये है बंदा बड़ा होशियार है, बड़ा कारीगर। इसने कहा मैं तो इस कदर मसरूर नहीं हूँ कि मैं पानियों पर चल सकूं, तो क्यों ना कोई आइडिया, को स्ट्रेटजी, को प्लान ऐसा बनाया जाए कि मैं पानियों पर चलूं। इसने कहा चलो मैं तो मसरूर नहीं हूं, जो मसरूर है मैं उसे कह देता हूं कि ऐ मसरूर, मुझे तू पानियों पर चला। और उस मसरूर ने पतरस को पानियों पर चला दिया। हालेलुया। सो बात का बयानिया मेरा वही है कि पतरस होशियारी, स्ट्रेटजी और प्लान करता है पानियों पर चलने का, और वो जानता है कि मैं तो इतना मसरूर नहीं हूं। लेकिन वो किसके पास चला जाता है, जो मसरूर है। हालेलुया। जो पानियों पर चलता है, याद रखेगा, पानियों पर वही चलेगा, वही गालिब आएगा जो मसरूर है। हालेलुया। और मसीह पानियों पर चले क्योंकि वो पतरस से कहीं ज्यादा बढ़कर मसरूर थे। और एक मसरूर शख्स, मैंने बताया कि वही दूसरों को मुरादवंद कर सकता है, वही दूसरों के लिए बरकत को लेकर के आ सकता है। पतरस का पानियों पर चलना पतरस की मसरूर हालत को कम बताता है कि वो ना चल सका, और मसीह ने जब कहा तो वो चला। और मसीह का पानियों पर चलना और पानियों पर चलवाना ये बताता है कि मसीह मुकम्मल मसरूर है। हालेलुया। और मुकम्मल मसरूर पानियों पर चलते भी हैं और चलाने की कुदरत भी रखते हैं। तो हमारे लिए इसमें क्या बात है, हमारे लिए इसमें यह बात है कि हम अपनी रूहानी अखियों से देखें, हम अपने रूहानी कानों से सुने कि कौन खुदावंद में मसरूर है, मुझे किसके पास जाना है, मुझे किसके पास ठहरना है कि वो मुझे भी पानियों पर चला सके, वो मेरी डिज़ायर को, वो मेरी तमन्नाओं को, मेरी मुरादों को वो पूरी कर सके, और मेरी बीमारी और मुश्किलों से मुझे निकाल सके। बैठे नहीं रहना, रूहानी अकल को दौड़ाना है। पतरस ने शागिर्दों से नहीं कहा ओ चलो भी तका लाओ, मैंने भी पानी तो सुटो, मैं चलना शुरू कर दूंगा, मुझे उठाओ और चलाओ पानियों पर। नहीं, वो जानता था कि अभी मेरे अर्गे मेरे अर्गे डरे साहब, मैंने उन्हें क्या जेड़ा चला सकता सी। हालेलुया। क्यों जी गिल साहब, उससे कहा जो चला और चलवा सकता है। बोलो आमीन। सो ये बात है, एक तो खुदा आपको जब आप मसरूर हैं आपकी मुराद पूरी कर सकता है, दूसरा आप उसके पास जाएं जो मसरूर है वो आपकी मुराद पूरी कर सकता है। आमीन। जोरदार तालियां खुदा उनके कलाम के लिए। इमाल 3:1 पढ़वाया गया और सुनवाया गया और सुना गया। आइए बगैर लग़्ज़श के एक मरतबा फिर इसकी तिलावत की सआदत को सारा चर्च हासिल करेगा। मिलके हम सब पढ़ेंगे इमाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। और लोग एक जन्म के लंगड़े को, बोलिए, और लोग एक जन्म के लंगड़े को, आवाज बुलंद हो, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के दरवाजे पर बैठा देते थे, जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने
इस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे मिलने की उम्मीद पर आवाज ऊपर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, आवाज उठाइए, पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो कुछ मेरे पास है तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। बोलो हालेलुया, आमीन। ये एनकाउंटर है, ये मुलाकात है जिसका नतीजा मौजज़ा है। ये मुलाकात है, ये एनकाउंटर है, ये एक फेलोशिप हुई वहां पे मुक्तसर सी, और जिसका नतीजा मौजज़ा हुआ। इसको ला रहे हैं भीख मंगवाने के लिए, गेट पर दरवाजे पर लाए हैं ताकि हर रोज की तरह भीख मांगे, और लोगों से वो भीख मांग रहा है, हर रोज मांग रहा है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि वो लोगों से मांगता है, लोग उसे सिक्के पैसे ही देते हैं और कुछ दुदकार देते हैं। लेकिन अब के जब उसने मांगा है तो जिससे मांगा है वो सुपरनैचुरल कुदरत रखने वाले लोग हैं, माफूकल फितरत कुफ्तों में काम करने वाले लोग हैं। अब जब उनसे मांगता है तो यहाँ पर हालात ही बदल जाते हैं, यहाँ पर मामलात ही बदल जाते हैं। वहाँ पर लोग हैरान, शशद और परेशान और मुतअज्जब होते हैं कि ये क्या माजरा हुआ, ये क्या बात हुआ जाती है, पहले कभी ना ऐसा देखा था, अब वहाँ मामला क्या हुआ। उसने भीख मांगी, पतरस ने गौर से उनकी तरफ देखा, यूहन्ना ने गौर से उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ मतवज्जो होकर कहा, सोना चांदी, चांदी सोना तो हमारे पास, चांदी सोना तो हमारे पास नहीं है। याद रखिएगा, सोना चांदी या चांदी सोना इकट्ठा करने के लिए इसकी जद्दोजहद में बहुतों ने अपने मसरूर हालत को और मौजज़ात और शिफा की और सुपरनैचुरल कुदरतों को गंवा दिया है। अब इन्होंने इस बात का इनकार किया, नहीं है हमारे पास सोना चांदी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुकद्दसीन के पास सोना चांदी नहीं होता, होता है, लेकिन जो नाजायज़ जरिए से लेते हैं उन पर से मसा उठ जाता है, उनकी दुआओं का जवाब भी नहीं आता। अब उसने कहा कि भीख दे, कुछ डाल। अब के जो डालेंगे भीख नहीं बल्कि जिंदगी का कलाम उसकी झोली में डाल देंगे। सोना चांदी तो, चांदी सोना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से दिए देते हैं। जुबान से कहा और हाथ पकड़कर उसे उठाया। जुबान से कहा और हाथ से उसे क्या किया, उठाया। दो अमल किया उसने, जुबान से बोला और अगला अमल जो किया उसे उठाया। खुदा के लोग सुस्त नहीं होते, जो खुदा के साथ चलते हैं वो सुस्त नहीं होते, वो स्लगिश नहीं होते, वो गफलत ज़दा नहीं होते, बल्कि वो हर वक्त होशियार रहते हैं खुदा का काम करने के लिए। अच्छा, मैंने तो कह दिया उठेगा भी, उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हाथ बढ़ा के पकड़वाने की ज़रूरत इसको नहीं है। उसने मुंह से कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, और दूसरा अमल उसने क्या किया, उसे पकड़ा और उसे उठाया, और जब उसने बोला और उसे छुआ तो हीलिंग स्टार्ट होगी। हालेलुया। और लिखा है कि वो उसी घड़ी उसके टखने घुटने मजबूत हो गए, वो कूदने और फांदने और उछलने लगा, और लोग मुतज्जब हुए और कहने लगे ये क्या हुआ जाता है, ये कैसा, इस्राएल में हमने ऐसा जलाल और कमाल कभी नहीं देखा है कि ऐसा भी हो कि ये जन्म का लंगड़ा जो हैकल के खूबसूरत गेट पे हमारी आंखों के सामने मौजूद रहा है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि ये उठ खड़ा हुआ है और ये उछलने कूदने और फांदने लगा है। हालेलुया। सो बताना ये मकसूद है खुदा के लोगों, ये सोना चांदी मांगता है, चांदी सोना मांगता है, लेकिन खुदा की कुदरत सोने और चांदी से इसको बढ़कर देने की कुदरत रखती है, और इसे निजात और जिंदगी और मौजज़ा देने की कुदरत रखती है। पतरस और यूहन्ना को आज इसी के लिए यहां भेजा गया था। सो ये वही पतरस है
जो मत्ती रसूल की इंजील 14वें बाब की 25वां 28वीं आयत में लागर और कमजोर है, उस कदर मसरूर नहीं है। वापस अपने उन्वान पे आता हूं, उस कदर मसरूर नहीं है और कह रहा है खुदा मुझे भी पानियों पर चला, मैं अभी चलना चाहता हूं। अब यही वो पतरस है मसीह के जाने के बाद अमाल की किताब के अंदर, अमाल 3 बाब की में यही पतरस जो है जब दुआ रोज़े और रूह कुद्दस से भर जाता है तो ये इस कदर मसरूर हो जाता है कि इसे अपनी जुमला बंदी पर, अपने लफ्ज़ों पर इस कदर एतमाद, यकीन और भरोसा है कि मैं पतरस कहूँगा और टखने और घुटने यीशु मसीह नासरी के नाम से सीधे हो जाएंगे और तू चलेगा, दौड़ेगा, फांदेगा, कूदेगा और खुदा का जलाल देखेगा। और जितनी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जो देख रही है तुझे भीख मांगते हुए भी, वो भी उंगलियां मुंह में दाब लेंगे, हाय ये क्या हुआ, इस्राएल में ऐसा मौजज़ा हमने पहले कभी ना देखा था। हाँ तुम ये बड़े बड़े मौजे देखोगे क्योंकि ये मसीह के साथ रहा है, ये मसीह के मसा में शामिल हुआ है, ये रूह को पाने वाला है, ये मसरूर हो गया है। इस वजह से कोई चीज इसके लिए नामुमकिन नहीं बल्कि मुमकिनात में है, मुमकिनात में है। अब लंगड़े लूले सीधे ये करेगा क्योंकि ये मसरूर हो गया है। स्वाय कन्वेंशन और क्रूसेड्स पे लिखा होता है लंगड़े लुल्ले सीधे किए जाएंगे, तो बाज़ का तो हम देखते हैं कि कोई भी नहीं होते, जोर ही लोग मार रहे होते हैं और वहाँ पे नहीं होते, छोटी मोटी शिफाएं हो जाती हैं, लंगड़े लुल्ले सीधे नहीं होते हैं उस तौर से। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, होते हैं, कलाम फरमाता है कि होते हैं, लेकिन आगे कोई मसरूर शख्स चाहिए जो छुए तो टखनों के अंदर बरक रफ्तारी से खून जमा हुआ दौड़ना शुरू हो जाए, फशारे खून बुलंद हो और बरकी लहरें हीलिंग और मौजात के लिए बीमारों के अंदर दाखिल हो जाएं, गुनाहगारों के अंदर दाखिल हो जाएं और वो शिफा और मौजा और नजात पाएं। ये उसी वक्त होगा जब कोई मसरूर शख्स आपको छुएगा, जब कोई मसरूर शख्स कहेगा चल यीशु के नाम से शिफा पा, ऐ बदरू हो यीशु मसीह नासरी के नाम से दफा हो जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, और वो वहां से भाग जाएंगे और मौजे और शिफा होंगे और लोग खुदा की तमजीद करेंगे। आमीन। सो पतरस मसरूर है इसलिए वो दूसरों की मुराद पूरी कर सकता है क्योंकि ये मसरूर शख्स यीशु मसीह नासरी के साथ रहा है। आमीन। खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें क्या करेगा? जमात बुलंद आवाज से कहे, वो तेरे दिल की मुरादें क्या करेगा? खुदा में मसरूर है, वो तेरे दिल की, अब कहिए खुदा में मसरूर रहूंगा, वो मेरे दिल की मुराद को पूरा करेगा। हालेलुया। वो मेरे लिए मौजा और शिफा और जलाल को लाएगा और मैं गवाही का पुत्र और बेटा और बेटी बन के जाहिर होंगे। खुदा में मैं मसरूर रहूंगी, खुदा में मैं मसरूर रहूंगा और वो मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आमीन। लिखा है मसरूर रह। सुहाइए खुदावंद में मसरूर रहिए। पहली बात, आपके दिल की मुराद पूरी करें। दूसरी बात, अगर नहीं हो रही, आप मसरूर नहीं हो पा रहे, तो किसी ऐसे शख्स के पास जाओ जो खुदावंद में मसरूर है। आमीन। और शुरू में मैंने जो बातें कही, तो गुनाहगारों के बाद उनकी फतवाहत के बायस तू रश्क ना कर, हसद ना कर उनकी कामयाबियों पर, बेजार ना हो, बल्कि तू क्या कर, खुदावंद में और ये घास और सब्जे की तरह काट दिए और खुदावंद का कलाम तुझ में और तू खुदावंद में हमेशा तक कायम रहेगा। बोलो आमीन। तो क्या रहना है खुदावंद में? हाँ जी, आज जो बोली गई है इसको जरा मिलके एक दफा पढ़ें। खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरी करेगा। मैं खुदावंद में मसरूर रहूंगा, आवाज उठाइए, मैं खुदावंद में मसरूर रहूंगा, वो मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मैं खुदावंद में मसरूर रहूंगा, वो मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ज़बूर 37, बुलंद आवाज से कहिए ज़बूर 37, उसकी चौथी आयत, उसकी चौथी आयत। इसे हिफ्ज कीजिए। ये कलाम हमेशा आपको, जब कभी आपको तकलीफ गुजरेगी, तकलीफ होगी, जलन और घुटन होगी दूसरों को देख के, तो ये आयत तो से कहेगी इधर ध्यान कर, मेरे वाल ध्यान कर। की ध्यान करा? पढ़ के नहीं आया, सुन के नहीं आया, तू ही खुदावंद च मसरूर रह, तेरे दिल दी मुरादा की कर देगा, पूरा कर देगा। हालेलुया। सो तसल्ली आपको देगा ये कलाम। आमीन। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन।